everyone. Today we'll discuss about chapter 8 of Honeydew book from class 8, and the name of the chapter is A Short Monsoon Diary. Do you know what is a diary? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. जो डायरी होती है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस का रिकॉर्ड होती है जो हम लंबे समय तक दिन प्रतिदिन लिखते हैं. And you can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in the future. और आप किसी भी ऐसी चीज़ को लिखने के लिए जो आपने तुरंत करनी है या फ्यूचर के लिए प्लान करनी है वो आप सब चीज़ें डायरी में लिख सकते हो. Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. और यहाँ पे इस लेसन में रस्किन बॉन्ड की जो एक डायरी है उसके कुछ पार्ट्स हैं जिसमें उन्होंने नेचर के जो साइलेंट मिराकल्स, साइलेंट मीन्स बिल्कुल शांत चमत्कार, और जो ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ और जो पछतावे हैं उनको पोर्ट्रेज किया, मीन्स उनको डिस्क्राइब किया है. Here you can see the pic of Ruskin Bond. Now let me tell you something about Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19th May 1934. He is an Indian author of British descent. In 1992, he received the Sahitya Academy Award for his short story collection Our Trees Still Grow in Dhara, given by the Sahitya Academy, India's National Academy of Literature. He was awarded the Padma Shri in 1999 for contribution to children's literature. He now lives with his adopted family in Landore near Missouri. Now let us see what is about the story. This story deals with the experience of the author during monsoon season on mountains. इस स्टोरी में जो है जो ऑथर है माउंटेन पे जो उन्होंने मॉनसून सीजन में कैसा एक्सपीरियंस किया उसके बारे में वो लिखते हैं. ही हैज़ डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर ऑफ द नेचर, इट्स अनडिफाइंड ब्यूटी एंड ऑल फ्लोरा एंड फोना दैट एमर्ज ड्यूरिंग द सीजन. उन्होंने इस चैप्टर में जो नेचर के सेलियंट फीचर्स हैं, जो उसकी विशेषताएँ हैं और जो इस नेचर की अनडिफाइंड ब्यूटी है जिसको हम बिल्कुल भी मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, एंड ऑल फ्लोरा एंड फोना, और जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द सीजन, और जो इस सीजन में जितने भी प्लांट्स एनिमल्स एमर्ज होते हैं उसके बारे में लिखा है. रस्किन बॉन्ड हैड स्पेंट द लार्ज पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन इंडिया. रस्किन बॉन्ड ने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे इंडिया में स्पेंड किया है एंड वॉज डीपली इंस्पायर्ड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स इन द स्टोरी. अब उन्होंने इस स्टोरी ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय, तो उनको यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी से वो बहुत प्रभावित थे माउंटेन्स की. एंड ही हैज़ डिस्क्राइब द फ्लावर्स, प्लांट्स, क्रीपर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स ही विटनेस्ड ड्यूरिंग मानसून. और इस लेसन में उन्होंने सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, लाइक फ्लावर्स, प्लांट्स, क्रीपर्स एंड ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट, और हर तरह के जो कीड़े मकोड़े जो मानसून सीजन में दिखाई देते हैं, जैसे मतलब इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड एनिमल्स. सो फर्स्ट डे ही स्टार्टेड हिज डायरी ऑन June 24, the first day of monsoon mist. जो मानसून मिस्ट का मीनिंग कोहरा, जो मानसून के कोहरे का फर्स्ट डे है. एंड इट इज़ स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज अ मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग द हिल. और ये बड़ी अजीब बात है कि सारे के सारे बर्ड्स शांत हो गए हैं जब जो मिस्ट है, जो कोहरा है, जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक द मिस्ट सो मेलनकली. और यही कारण है कि जो इसने कोहरे ने सारा वातावरण बड़ा उदासीन बना दिया है. नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इस कोहरे ने ना केवल पहाड़ियों को ढका है, इट ब्लैंकेट देम इन साइलेंट टू, और इसने उनको एक चुप्पी की चादर भी उसके ऊपर पहना दी है. ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स. सिर्फ 1 घंटा पहले यहाँ पे जो बर्ड्स सॉन्ग की मतलब बर्ड सॉन्ग से जो सारे ट्री से दे वर रिंगिंग, वो बड़े मतलब के ठन ठन कर रहे थे. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट. और अब वहाँ पे फॉरेस्ट में इतना बिल्कुल जैसे डेथली स्टिल है, वहाँ पे जैसे किसी के मतलब मरने पे
चुप्पी हो जाती है, शांति हो जाती है, तो वहाँ भी बिल्कुल वैसी चुप्पी है जैसे कि अब वहाँ पे आधी रात का टाइम है। दो थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। अब इस मिस्ट में बिजू एक बॉय है, वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कान सी हिम। मैं उसको पहाड़ी के ऊपर दौड़ता हुआ तो उसको मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता। नाउ द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट June 25. Some genuine early monsoon day warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all the year. कहते हैं कि जो अर्ली मानसून है, वो अर्ली मानसून रेन है, वो वार्म है और ह्यूमिड है। नोट दैट कोल्ड, और उतनी ठंडी नहीं है जितनी कि हाई एल्टीट्यूड पे हम फील करते हैं। वी हैव बीन हैविंग ऑल द ईयर, जो हम सारा साल में, जब हम सर्दी के मौसम में भी हम सारा साल फील करते हैं, वो उतनी ठंड नहीं है। ये जो है मानसून रेन है वो वार्म है और ह्यूमिड है। वार्म का मीनिंग गर्म और ह्यूमिड का मीनिंग नमी से भरी हुई, मीन्स फुल ऑफ मॉइस्चर। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, और प्लांट्स को भी इसके बारे में पता चल गया। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रेसिस्ट हैड फ्रॉम द फंस एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। तो लिली को, जो कोबरा लिली है, उसने भी फंस में से, मीन झाड़ियों में से अपना सिर उठा लिया है। मैं जब बैंक में और पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पे जाते हुए रास्ते में देखता हूँ। द मिस्ट अफोर्ड अ सर्टेन प्राइवेसी, और जो मिस्ट ने थोड़ी प्राइवेसी बनाई हुई है। एंड अ स्कूल बॉय आस्क मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। अब एक स्कूल बॉय मेरे को बोलता है कि आप इस वैली को और इस हिल स्टेशन को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। एंड ऑल आई कुड से वॉज अ पैराडाइज दैट माई हैव बीन। कहते ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल तो सिर्फ एक पैराडाइज में हो सकता है, एक स्वर्ग में हो सकता है। नाउ ही इज राइटिंग अबाउट June 27. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and a several thousand leeches. अब जो रेन है उनके साथ में बहुत सारे सीजनल विजिटर्स भी आ गए हैं, जैसे कि लेपर्ड, जैसे तेंदुआ होता है, एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज, और बहुत मतलब कई हज़ार जोंक आ गई हैं। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट क्वार्टर्स बिलो द स्कूल। अभी कल की बात है कि एक लेपर्ड ने सर्वेंट के क्वार्टर के पास से, जो कि स्कूल के नीचे था, वहाँ से एक डॉग को उठा लिया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउ बट fled at approach of बिजूज मदर who comes screaming imprecations. कहते कि शाम को इस लेपर्ड ने बिजू के काउस के ऊपर अटैक किया, लेकिन वो वहाँ से भाग गया जब उसकी मदर वहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए और वहाँ उसको कोसते हुए वहाँ पे आ गई। एज फॉर द लीचीज आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे। कहते जहाँ तक लीचीज की बात है तो मैं उसकी उसकी वजह से खून बहाने के लिए मैं आदी हो चुका हूँ। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स। कहते और जो दूसरी नई अराइवल्स हैं, वहाँ पे आने वाले जो हैं चीज़ें, वो क्या है? स्कारलेट मिनीवेट्स। स्कारलेट का होता है कि रेड ब्राइट कलर, तो वहाँ पे मिनीवेट एक बर्ड होता है दैट लुक लाइक अ कुकू, रेड कलर की होती हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो येलो होती हैं। फीमेल्स आर येलो। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और वो लीव्स के अंदर फुदक रही हैं जैसे कि बड़े चमकीले ज्वेल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे चमक रहे हैं वहाँ पे। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, अब ट्रीज कितना भी लीफी क्यों ना हो, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील दमसेल्फ। और ये ब्राइटली कलर जो बर्ड है, जो इतने चमकीले कलर के बर्ड्स हैं, वो अपने आप को वहाँ पे कंसील नहीं कर सकते, छुपा नहीं सकते। ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, और उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल चुप रह के, दे समटाइम कॉन्ट्राइव टू गो अननोटिस्ड, वो उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, बिल्कुल चुप रह के कई बार वो इस बात का प्लानिंग कर दे कि हमने किसी को नोटिस नहीं होना, टू गो अननोटिस्ड, हम किसी की नज़रों में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर। अलोंग कम अ पेयर ऑफ डोंगोज, अब उनके साथ में एक डोंगोज का एक पेयर आ जाता है जो कि डेंजरस बर्ड्स हैं, अननेसेसरली अग्रेसिव, जो एकदम से आक्रमणकारी हैं।
एंड चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और उन्होंने मिनीवेट्स को वहाँ से भगा दिया. नाउ द पोएट इज राइटिंग, द ऑथर इज राइटिंग अबाउट August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. कि सारी रात जो रेन की मतलब कि जैसे ड्रमिंग, जैसे टीन के ऊपर पड़ती है तो ऐसे लगता है ड्रमिंग, जैसे मतलब कि ड्रम बज रहे हैं, इस टाइप की आवाज़. कोरुगेटेड टिन रूफ्स होते हैं कि जो टीन होती है बीच में से थोड़ी ऊपर उठी होती है तो उसको बोलते हैं कोरुगेटेड टिन रूफ. तो वहाँ पे सारी रात जो रेन है वो ड्रमिंग करती रही है. मीन्स ऐसे लगता है कि जैसे ड्रम की आवाज़ आ रही है. देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म नो थंडर. वहाँ पे कोई स्टॉर्म नहीं आया, कोई बादलों की गड़गड़ाहट नहीं हुई. जस्ट द स्टीडी स्विश ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर. और वहाँ पे बस जो ट्रॉपिकल एरिया जैसे मतलब जो ट्रॉपिक्स के बीच में होता है तो वहाँ पे हमें डाउनपोर, पानी के गिरने की, जो पानी के बहने की आवाज़ आ रही है. इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक. और इसने मुझे मतलब कि जागते रहने पे मजबूर कर दिया. एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग. अब पानी की आवाज़ आ रही है, पानी के बहने की आवाज़ आ रही है तो मुझे नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन उसी टाइम में ऐसा भी मेरे को मतलब कई बार मैं बीच बीच में सो भी जाता हूँ. इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और मैं सोने से भी नहीं बचता. एंड इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय. और ये एक बहुत अच्छी साउंड है रीडिंग के लिए. द रेन आउटसाइड द क्वाइट विद इन. कि रेन बाहर हो रही है और अंदर मन के बिल्कुल शांति है. एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स. जो वहाँ पे टिन रूफ है वहाँ पे जो उसमें बहुत सारी लीक्स हैं और उसमें से पानी आ रहा है. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय. और यहाँ पे एक फीलिंग है कि हम रेन से टच नहीं हो रहे हैं. एंड येट इन टच विद रेन. लेकिन फिर भी रेन से टच हो रहे हैं थ्रू द लीक्स विच आर इन द टिन रूफ. नाउ द ऑथर इज राइटिंग अबाउट August 3. द रेन स्टॉप्स. अब August 3 को रेन स्टॉप हो जाती है. द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक. द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप. जो क्लाउड्स हैं वो छंडने शुरू हो जाते हैं. एंड द सन स्ट्राइक्स अ हिल ऑन माई लेफ्ट. और ऑथर की लेफ्ट साइड में जो सन है वहाँ पे चमकना शुरू हो जाता है, मतलब वो स्ट्राइक करता है हिल पे. एंड हिल के ऊपर पड़ता है वहाँ पे. अब वो मैंने चॉपिंग अप स्टिक्स. वहाँ पे वूमेन है वो चॉपिंग, चॉपिंग का मीनिंग कट करना. वो स्टिक्स को कट कर रही है. आई हियर द टिंकल ऑफ काउबेल्स. क्योंकि बारिश खत्म हो गई है, अब एनिमल्स भी वहाँ निकल गए हैं तो वहाँ पे जो काउबेल्स की जो घंटियों की आवाज़ है मुझे सुनाई दे रही है. इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स अ रेन ड्रॉप फ्रॉम हिज फेदर्स. वहाँ पे ओक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ है और वो अपने वहाँ से बॉडी में से शेक करके रेन ड्रॉप्स को वहाँ से शेक कर रहा है फ्रॉम हिज फेदर्स, अपने पंखों में से. एंड कास डिसकॉन्सोलेटली. और फिर वो मतलब कि बड़ी उदासी से काव कर रहा है, काविंग कर रहा है. एंड वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप. और जो ड्रेन पाइप जैसे जो पाइप होता है उसमें से वाटर लीक कर रहा है, उसमें ड्रिप टपकने की आवाज़ आ रही है. एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश एमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट द डेप्थ ऑफ द रेमाइन. और फिर अचानक से क्या होता है कि क्लीन एंड प्योर, बिल्कुल साफ सुथरा प्योर जो विस्लिंग थ्रश एक बर्ड है उसका सॉन्ग सुनाई देता है. एमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट द डेप्थ ऑफ द रेमाइन. वो मन की अंदर गहराई के अंदर इतना जैसे रेमाइन जैसे एक दर्रा होता है तो जैसे वैली, उसकी डेप्थ तक को अंदर, उसकी डेप्थ की तरह हमारे मन के अंदर वो पहुंच जाता है. मतलब इतनी उसकी स्वीट आवाज़ होती है कि हमारे मन की गहराइयों में जैसे रामायण की गहराई होती है उसी टाइप से हमारे मन की गहराइयों में वो पहुंच जाता है. एंडलेस रेन एंड अ परमानेंट मिस्ट. अब August 12 को क्या होता है कि एंडलेस रेन, बहुत बारिश हो रही है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है. एंड द परमानेंट मिस्ट. और वहाँ भी परमानेंट कोहरा पड़ गया है. वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days. हमने सन को 8 or 9 days तक नहीं देखा. एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी. हर चीज़ गीली गीली है. नाउ नो वेयर टू गो. कोई भी जगह जाने के लिए नहीं है, घर के अंदर ही रहना पड़ता है. पेस अ रूम. बस रूम में इधर उधर चहलकदमी करते रहो. लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग. बस विंडो से मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद विंडो से बाहर देखो. बॉबिंग क्या देखो? बॉबिंग अम्ब्रेलाज. सो लोग अम्ब्रेलाज लेके जा रहे हैं. एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन. मतलब कम से कम अब इसमें यहाँ में इतनी ठंड नहीं है. इस रेन में
ये ठंड वाली रेन नहीं है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून, और जो हिल साइड्स हैं वो ग्रीनरी से भरी हुई हैं जैसे लेट मानसून में होता है। फ्लावर्स बिगिंस टू अपीयर, जो फ्लावर्स हैं वो भी अब खिलने शुरू हो गए हैं। वाइल्ड ब्लॉसम, वाइल्ड बाल्सम, डेलिया, बिगोइनास एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, और यहाँ पे ये सारे फ्लावर्स हैं, वाइल्ड बाल्सम, डेलियाज एंड बिगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड, ये सब वहाँ पे फ्लावर्स दे बिगिन टू अपीयर, वो अब वहाँ पे खिलने शुरू हो गए हैं। नाउ August 31, it is the last day of August, as you know that 31st August is the last day of the August, and the lush monsoon growth has reached its peak. जो मानसून की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल इसकी पीक पे पहुंच गई है, मतलब बहुत, मतलब जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। द सीड्स ऑफ कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, जो कोबरा लिली के जो सीड्स हैं वो रेड हो गए हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड, और वो इस बात को बताते हैं, इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो अब रेन है वो ख़त्म होने वाली है। इन अ फ्यू डेज द फंस विल स्टार्ट टर्निंग येलो। फंस जो होती हैं ये एक लीफी प्लांट्स होते हैं जिसमें फरी आगे से होता है, फर टाइप के कुछ होते हैं, तो अब वो येलो टर्न हो गया, मीन्स येलो होने शुरू हो गए हैं। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, लेकिन अभी तो वो अभी स्टिल हैं, बिल्कुल सीधे हैं, ग्रीन है एंड अपराइट हैं। एंड ग्राउंड ऑर्चिड एंड मोव लेडीज स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड पुट ऑन फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ लैंडोर, और जो ये सारे जो फ्लावर्स हैं, ग्रीन ग्राउंड ऑर्चिड एंड मोव लेडीज स्लीपर एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड, इन सब ने ऐसे लग रहा है कि इन्होंने एक फैशन अपना डिस्प्ले किया वहाँ पे, जो लैंडोर की जो ग्रासी स्लोप्स हैं वहाँ पे। एंड वाइट डेलियाज, रेड येलो एंड मैजेंटा rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold। अब जो वाइट एलिया है, जो रेड कलर की, येलो और जो मैजेंटा कलर की जो फ्लावर्स हैं, उन्होंने जो रॉकी क्रीवाइसेस में से, जो वहाँ पे मतलब होल्स हैं, स्मॉल होल्स हैं जो रॉक्स के अंदर, वहाँ से वो बाहर निकले, उन्होंने वहाँ से अपना हेड बाहर निकाला है। एंड वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पे उन्होंने उनकी जड़ें उनके अंदर हैं और वो बाहर निकल गए अब। एंड स्नेक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज, जो स्नेक्स हैं, जो रोडेंट्स हैं, वो अपने होल्स में से बाहर आ गए हैं। टेक शेल्टर इन द रूफ्स, क्योंकि उनकी होल्स में पानी भर गया है, अब उन्होंने जो रूफ्स के अंदर, एटिक्स के अंदर और गोडाउंस के अंदर शेल्टर लिया हुआ है, वहाँ पे अपनी जगह बनाई हुई है। अ शू वीक ऑफ साइट, शू होता है जिसको हम छछूंदर बोलते हैं, दैट इज़ माउस की तरह दिखती है, तो वो वीक ऑफ आई साइट, उसकी जैसे आई साइट उसकी कम है। ब्लंडर्स अबाउट द रूम, वो रूम के अंदर इधर उधर घूमती हैं। मच टू द अम्यूज़मेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और ये मतलब कि बच्चों की अम्यूज़मेंट का कारण बनी हुई है, बच्चे उसको देख के बड़ा खुश हो रहे हैं, वो इधर उधर जब घूम रही है। डोंट किल इट एडमोशिस द देयर ग्रैंड मदर, तो उनकी ग्रैंड मदर उनको मना करती है कि उसको मत मारना। छुछुंदर आर लकी, दे ब्रिंग मनी, क्योंकि जो छुछुंदर्स होती हैं वो लकी होती हैं और वो मनी लेके आती हैं। एंड श्योर एनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, कहते और पक्की बात है ये तो, क्योंकि मुझे मतलब कि मेल में चेक मिला है। नोट वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम, ज़्यादा अमाउंट नहीं था उस चेक में, लेकिन फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। Now the author is writing about October 3. We have gone straight from monsoon into winter rain. अब जो मानसून ख़त्म हो चुकी है और हम विंटर रेन में पहुंच गए हैं। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड, और जो हायर एल्टीट्यूड होते हैं, जो मतलब ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे स्नो होती है, स्नोफॉल होती है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, कि एक बार हेल स्टॉर्म मीन्स हिल्स होते हैं ओले, ओलों की बारिश आई, तूफान आया, तो इससे स्काई और जो हिल्स हैं वो मतलब एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट से मतलब चमकने शुरू हो गए। एंड नाउ ही इज राइटिंग अबाउट जनवरी 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स। अब पहले जो समर रेन थी, अब विंटर रेन स्टार्ट हो चुकी है। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, कहते कि अब घर में, जब इस शांत घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन, जो मेरा फ्रेंड जो पहले यहाँ पे था अब चला गया। इट इज़ वेरी लोनली वेरी क्वाइट, अब मेरे को बहुत अकेला फील हो रहा है और बिल्कुल शांत है वहाँ पे घर में,
बिल्कुल शांति है। एंड एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस, अब मैं इतनी चुप्पी में जब मैं बैठा हूँ, आ साइलेंस विद इन, जो मेरे अंदर बिल्कुल साइलेंस है, साउंडेड बाय द रिदम ऑफ द रेन, और बाहर जो रेन की रिदम आ रही है, मतलब उसकी रेन के टपकने की आवाज़ आ रही है। एंड द स्टीडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, और जो स्टीडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर, जो पानी है जो लीव्स के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट गिर रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है लीव्स के ऊपर, लेमन्स के ऊपर, रूफ के ऊपर। एंड ड्रमिंग ऑन द ड्रेंच्ड डेहलियाज, और डेहलियाज के ऊपर भी ड्रमिंग की आवाज़ आ रही है। एंड विंडो पेन्स, और विंडो पेन पे जब पानी गिरता है तो उस टाइम भी ऐसा लगता है कि किसी ड्रम के बजने की आवाज़ आ रही है। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केयरस, और जबकि मिस्ट जो कोहरा है उसकी वजह से घर में डार्क, मतलब जैसे बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। एज आई पोज नियर अ विंडो, जैसे मैं विंडो के पास जाता हूँ, द रेन स्टॉप्स, रेन बंद हो जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती है। एंड द ट्री इज़ नो लॉन्गर ग्रीन, जो ट्रीज़ हैं वो अब ग्रीन नहीं है बट ग्रे, लेकिन कैसे है वो ग्रे हैं। मीनेस विद मी विद देयर लॉनलीनेस, और वो भी मेरे साथ में। Now the author is writing about March 23, late March, end of winter, the blackest clouds I have ever seen skirted over Missouri. और ये सबसे ज़्यादा ब्लैकेस्ट क्लाउड्स हैं जो मैंने आज तक देखे हैं। मैंने आज तक इतने काले बादल मसूरी के ऊपर छाए हुए नहीं देखे। एंड देन इट हेड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, फिर उसके बाद में पूरे 1.5 घंटे तक यहाँ पे जो ओले पड़ते रहे। नथिंग लाइक अ हेयर स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और हेयर स्टॉर्म से ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस स्काई को साफ करने के लिए। इवन एज आई राइट, और जैसा कि मैं हमेशा लिखता हूँ, आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, और फिर मैं वहाँ पे एक रेनबो बनते हुए देखता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।